दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी आइसोलेटर क्या होता है, एमसीबी कैसे काम करती है, एमसीबी अगर हम कौन सी लगाएं तो सही है, अगर एमसीबी हम कौन सी लगा दें तो गलत है, यानी कि एम्पेयर के हिसाब से एमसीबी होती है दोस्तों। तो स्टार्टिंग से एंड तक बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एमसीबी बॉक्स में एमसीबी ऐसे फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद क्या करते हैं, देखिए नीचे जो नट दिए होते हैं, देखिए हमने एम्पेयर के हिसाब से एमसीबी लगाई। पहले तो आपको ये बता दें 6 एम्पेयर से लेकर 32 एम्पेयर तक एमसीबी लगा दी, एक आइसोलेटर लगाया 40 एम्पेयर का। अब एमसीबी की इस चैनल पत्ती में फिट करने के बाद एक नीचे कनेक्टर की जो पत्ती होती है वो लगाते हैं, जो कि सभी एमसीबी को आपस में कनेक्ट कर देगी। और आइसोलेटर का जो एक पॉइंट है जिसके द्वारा फेस आगे निकलता है आउटपुट में, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है। आइसोलेटर का एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है। इसके बाद देखिए इस पत्ती के जो जितने भी नट हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें टाइट कर देना है। और सभी नट को टाइट करने के बाद देखिए ये जो नीचे वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे आसानी से ऐसे ऊपर जाने चाहिए, तभी जो ये पत्ती है इस पत्ती के नीचे जो नट होता है वो नट इस पत्ती के अंदर आ जाएगा। और आने के बाद क्या होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा और जो पावर सप्लाई है जो फेस है वो अच्छे तरीके से जाएगा। इसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो ये चैनल पत्ती है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम टेप लगा देंगे। और टेप लगाने के बाद क्या करेंगे, जो आउटपुट का पॉइंट है इसका एमसीबी का, उसको यानी आउटपुट टर्मिनल के सभी नट को हम खोल लेंगे। आइसोलेटर के भी 2 टर्मिनल होते हैं, उसके भी नट खोल लेंगे। और सभी आउटपुट टर्मिनल पर हम एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे, जिसके द्वारा आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं, लाइव टेस्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि सभी इलेक्ट्रिशियन के लिए, सभी जो भी नए घर बना रहे हैं उनके लिए, या फिर जिनके घर में एमसीबी नहीं लगी हुई है उनके लिए, या फिर जिनके घर में एमसीबी लगी हुई है उनके लिए, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी के सामने हमने एक एक वायर कनेक्ट कर दिया। देखिए अभी क्या करेंगे, हम मेन न्यूट्रल और फेस के कनेक्शन जो है वो नीचे एमसीबी और आइसोलेटर में कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक रेड कलर की वायर को हम नीचे कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पत्ती हमने लोहे की लगा दी है उस पत्ती की वजह से क्या होगा कि सभी नीचे के जो टर्मिनल है उन पर फेस फ्लो हो जाएगा, यानी उनको फेस इससे मिल जाएगा। आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना आपको, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो ब्लैक वायर है जिसमें न्यूट्रल फ्लो होगा, उसको हम आइसोलेटर का जो एक खाली पॉइंट बचा हुआ है इसके अंदर लगा देंगे। दोस्तों इससे आप कनेक्शन भी सीख सकते हो कि कैसे आप आपके घर में जो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं वो कनेक्शन करते हैं, वो भी आप सीख सकते हो। अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हो, आईटी स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आज के ये कनेक्शन होने वाले हैं। ऐसे आप इसको टाइट कर दो, बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुनिश्चित ये करो कि टाइट अच्छे से होना चाहिए। चलिए अब जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इन दोनों वायर को हम पहले आपको न्यूट्रल और फेस देकर दिखाते हैं, उसके बाद हम चेक करने वाले हैं। देखिए एक वायर हमने आउटपुट में न्यूट्रल की भी निकाल दी है, जिसके द्वारा हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये देखिए इसमें हम एक पतली वायर ले लेंगे ताकि एक्स्ट्रा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जब ये एक्सपेरिमेंट हम करें। ऐसे हम सभी वायर को स्टेप बाय स्टेप टच करके देखने वाले हैं, यानी शॉर्ट करके देखने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा हमें खुद को पता नहीं है। अब देखिए ये वायर जो 2 पिन प्लग हमने लगाया है, जिसके द्वारा न्यूट्रल और फेस इस एमसीबी को, इन एमसीबी और आइसोलेटर को देने वाले हैं। ये देखिए अभी फेस इसमें आ चुका है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से फेस यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो ऐसे आप कनेक्शन अगर करते हैं तो नीचे जो रेड कलर की वायर होती है उसमें फेस आना चाहिए। एमसीबी के थ्रू हम कर रहे हैं ताकि कुछ भी अगर शॉर्ट सर्किट हो, कुछ आग वगैरह ना लग जाए, इसलिए हमने इसके ऊपर भी, ये हमारा जो बोर्ड है इसमें भी हमने एमसीबी लगा दी है। और उसके बाद में जो पहले हम आपको चेक करवाते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई आई है या नहीं आई, क्योंकि इसको हमने सीरीज़ में लगा दिया है। सीरीज़ में लगाने के बाद जैसे ही न्यूट्रल हम एमसीबी में से जो फेस निकल रहा है उसके साथ टच कर रहे हैं, तो सीरीज़ का जो बल्ब है, लैंप है, वो ग्लो कर रहा है दोस्तों। अब देखिए सभी जो एमसीबी है वो ओके वर्क कर रही है, आइसोलेटर भी ओके वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी जो सीरीज का जो 2 पिन प्लग हमने लगाया है उसको निकाल देते हैं बाहर और उसको लगाते हैं मेन पावर सप्लाई वाले सॉकेट में। अब दोस्तों तैयार हो जाइए, अब हम चेक करने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट जिसका हमें काफ़ी देर से इंतजार था। देखिए ये जो वायर है जिसमें न्यूट्रल फ्लो हो रहा है वो हम सबसे पहले कनेक्ट करने वाले हैं, जो 6 एम्पेयर की एमसीबी है उसके साथ 1 2 3 दे। देखिए तो एमसीबी दोस्तों ट्रिप हो गई है, और एमसीबी कौन सी ट्रिप हुई है वो देख लीजिए आप। एमसीबी दोस्तों दोनों ट्रिप हो गई है।
जो 6 एम्पेयर की एमसीबी हमने यहाँ लगा रखी है वो भी ट्रिप हो गई, और जो मेन बोर्ड में लगाई थी वो भी ट्रिप हो गई है। अब देखिए हम ये लैंप ऑन कर देते हैं ताकि जो बात है वो क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए बल्ब हमने ऑन कर दिया है। अब जैसे ही फॉल्ट होगा या जैसे ही हम इसके साथ टच करेंगे 6 एम्पेयर की एमसीबी के साथ, तो हमारा जो बल्ब है वो भी बंद हो जाएगा। ये देखिए अभी हम कर लेते हैं इसको। ये देखिए तो एमसीबी 6 एम्पेयर वाली ट्रिप हो गई पहले की तरह, और जो बल्ब है वो भी बंद हो गया, और जो 6 एम्पेयर की एमसीबी हमने बोर्ड में लगाई है वो भी बंद हो चुकी है। यानी कि 6 एम्पेयर की एमसीबी अगर आपने लगाई है मेन वायर पर, 6 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है आपने अपने घर के लोड पर, तो दोनों ही ट्रिप एक साथ होने वाली है। चलिए अब देखते हैं 10 एम्पेयर की एमसीबी के साथ शॉर्ट करके इस न्यूट्रल की वायर को। 1 2 3, ये देखिए अब देखिए 10 एम्पेयर की एमसीबी भी ट्रिप हो गई, 6 एम्पेयर की एमसीबी भी ट्रिप हो गई, बल्ब भी हमारा बंद हो गया है जलना। ये देखिए ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे दोस्तों, इसी प्रोसेस को चेक करने वाले हैं हमारी जो अगली एमसीबी है यानी C16 यानी 16 एम्पेयर की एमसीबी के साथ। फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी 16 एम्पेयर की एमसीबी में हम ये वायर लगाते हैं न्यूट्रल वाली, फिर देखते हैं 1 2 3। तो दोस्तों लाइट चली गई यानी कि बल्ब बंद हो गया है, और हमारी जो 16 एम्पेयर की एमसीबी है वो भी ट्रिप नहीं हुई है। तो 6 एम्पेयर की एमसीबी ट्रिप हुई है, 16 एम्पेयर वाली नहीं हुई है। इस बात से आप क्या समझते हो ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये देखिए 16 एम्पेयर की एमसीबी ट्रिप नहीं हुई थी, 6 एम्पेयर वाली हो गई थी। अब हम चेक करते हैं C20 यानी 20 एम्पेयर की एमसीबी के साथ इसको न्यूट्रल की वायर को शॉर्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम 20 एम्पेयर की एमसीबी के साथ इसको शॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए तो दोस्तों इसी के साथ जो एमसीबी है 20 एम्पेयर वाली बिल्कुल ट्रिप नहीं हुई है, और 6 एम्पेयर वाली एमसीबी ट्रिप हो गई है, और हमारे घर की लाइट भी चली जाती है ऐसे। अब चेक करते हैं C25 के साथ, यानी 25 एम्पेयर की एमसीबी अगर शॉर्ट होती है न्यूट्रल के साथ और पहले 6 एम्पेयर की लगी है तो क्या होता है। ये देखिए 6 एम्पेयर की एमसीबी ही ट्रिप हो रही है दोस्तों, 25 एम्पेयर की एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही है। ऐसा आप अगर आपके घर में है तो आप अभी इसको चेक करवा लें, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं C32 दोस्तों, यानी कि जो 32 एम्पेयर की एमसीबी काफ़ी बड़ी होती है, तो शायद ये करेगी या नहीं करेगी वो अभी चेक कर लेते हैं। ये न्यूट्रल है दोस्तों, इस वायर में न्यूट्रल फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर फेस है 32 एम्पेयर की एमसीबी की आउटपुट टर्मिनल पर। ये देखते हैं, ये देखिए अभी दोस्तों जो 6 एम्पेयर की एमसीबी है वो ट्रिप हो गई है, और लाइट भी घर की चली जा चुकी है ऐसे, ठीक है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जो 32 एम्पेयर की एमसीबी है वो भी ट्रिप नहीं हुई। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट में कि जो आइसोलेटर हमारे घरों में लगा होता है वो ट्रिप होता है या नहीं होता है, अगर न्यूट्रल और फेस आपस में टच हो जाते हैं तो। चलिए चेक कर लेते हैं न्यूट्रल की वायर को, आइसोलेटर में से फेस निकला है उसके साथ। ये देखिए तो आइसोलेटर दोस्तों हुआ नहीं है बिल्कुल भी ट्रिप, एमसीबी हमारी दोबारा से ट्रिप हो गई है। ये देखिए तो जो 6 एम्पेयर की एमसीबी है वो ही बार बार ट्रिप हो रही है न्यूट्रल के साथ अगर हम इनको टच कर रहे हैं तो। देखिए स्टार्टिंग में हमने दिखाया था तो जो 6 एम्पेयर और 10 एम्पेयर की एमसीबी ट्रिप हुई थी, साथ में जो बोर्ड में लगी हुई एमसीबी थी वो भी ट्रिप हुई थी, लेकिन जो 16 एम्पेयर से लेकर 32 एम्पेयर तक की एमसीबी ट्रिप नहीं हुई थी। जब हमने शॉर्ट किया था तब केवल और केवल 6 एम्पेयर की एमसीबी ट्रिप हो रही थी। इस बात से स्पष्ट होता है दोस्तों कि आप आपके घर में जितने कम एम्पेयर की एमसीबी लगाते हो तो आपकी जो एमसीबी है वो ट्रिप होगी, यानी पहले जो छोटी एमसीबी लगी होती है वो ही ट्रिप होगी।